वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब शेयर्स इशू करे जाते हैं तो उस टाइम पे जर्नल एंट्रीज कैसे पास करी जाती हैं बुक्स में। इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना, बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए जर्नल एंट्रीज को समझना और याद रखना, कभी भी भूलोगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी ये करती है, कंपनी अपने शेयर इशू करती है जनरल पब्लिक के लिए और पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर परचेज करने के लिए। तो जो लोग कंपनी के शेयर परचेज करते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली कंपनी के ओनर बन जाते हैं। कितनी परसेंटेज तक के, जितनी परसेंटेज तक के उन्होंने शेयर लिए या जितनी अमाउंट के उन्होंने शेयर किसी कंपनी के परचेज करे हैं। लीगल टर्म में ओनर को क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर बोला जाता है। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, कंपनी में पैसा लग रहा है तो बिजनेस में उन्हीं का बिजनेस में लग रहा है ना पैसा। तो पब्लिक अगर पैसा दे रही है तो वो अपने बिजनेस के लिए दे रही है क्योंकि वो ओनर बन गए हैं उतने अमाउंट तक के। तब जब बिजनेस के लिए पैसा आता है तो क्या एंट्री करी जाती है, 11th क्लास में सिंपल एंट्री, पहली एंट्री सबसे सिंपल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस के लिए पैसा आया, बिजनेस में पैसा लगाया, कंपनी ने पैसा लगाया, कंपनी ने शेयर दिए, शेयर का पैसा आया ना। बट पब्लिक क्या बन गई, ओनर बन गई। ओनर बनती है, जो शेयर होल्डर होता है वो उतने अमाउंट तक का ओनर बनता है ना। तो अगर इनडायरेक्टली सोचा जाए तो पब्लिक ने अपनी ही कंपनी में, मतलब उन्हीं की कंपनी होगी ना, तो उन्होंने पैसा लगाया अपने बिजनेस में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल एंट्री आएगी। बट इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे कंपनी एक ही बार में सारा पैसा नहीं मांगती। अब जैसे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है तो 10 रुपये वो एक ही टाइम पे नहीं मांगेगी, वो इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है। जैसे एप्लीकेशन के 2 रुपये, अलॉटमेंट के 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के 2 रुपये मांगती है। तो इस तरीके से वो इंस्टॉलमेंट में पूरे 10 रुपये मांगती है। अगर तो सारे का सारा पैसा एक ही बार में इकट्ठा मांग ले तो यही एंट्री आएगी। बट इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा है तो हर इंस्टॉलमेंट के लिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए अगर हम एक ही एंट्री करेंगे तो हम ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे बाद में कि एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री कहाँ पे है, अलॉटमेंट मनी की एंट्री कहाँ है, फर्स्ट कॉल की या सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री की अमाउंट कहाँ है। तो इसलिए चारों इंस्टॉलमेंट या केस या कह लो केसेस की अलग अलग एंट्रीज करी जाती हैं। बट इनडायरेक्टली एंट्री यही बनती है। अब देखना ध्यान से कैसे यही एंट्री बनेगी। एप्लीकेशन मनी है 2 रुपये की, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, कंपनी ने शेयर इशू करे, जर्नल नोटिस भेजा, न्यूज़पेपर में जा, एडवर्टाइजमेंट कहीं पे भी भेजा कि हमारी कंपनी के इतने शेयर इशू करे हैं, आपको इनवाइट है कि आप अपने जो है शेयर परचेज कर सकते हैं। तो पब्लिक क्या करेगी, जितने शेयर जिस बंदे को चाहिए, जिस लोगों को जितने जितनी कंपनी के शेयर चाहिए, वो उतनी अमाउंट एप्लीकेशन देगी साथ में, उस अमाउंट के साथ कि हमारे लिए हमारे इतने शेयर इशू कर दो, ठीक है, हमें इतने शेयर दे दो, उसका ये रहा पैसा। तो एप्लीकेशन के टाइम पे पहले क्या आएगा, पैसा आएगा पब्लिक की तरफ से कंपनी को, जितने के शेयर चाहिए उन्हें। तो पैसा आया कंपनी के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज़ के लिए पैसा आया, एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन मनी भेजी ना उसने, एप्लीकेशन दी कि हमारे इतने शेयर दे दो, हम इतना पैसा भेज रहे हैं भाई, उस शेयर की अमाउंट जितना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर। तो जो एप्लीकेशन मनी आई उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वो क्या बनी, कंपनी की शेयर कैपिटल बनी ना। आया एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, पर वो जाएगा किसमें, कैपिटल अकाउंट में जाएगा कंपनी के। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री आएगी एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ट्रांसफ़र हो गई कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे अगर एंट्री में ध्यान दिया जाए, दोनों एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक बार क्रेडिट हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद एंट्री क्या बची, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री आ गई, ठीक है। बट ये एंट्री कितनी अमाउंट तक की आई, ये आई 2 रुपये तक की। एप्लीकेशन मनी 2 रुपये की है तो 2 रुपये तक की अमाउंट इस एंट्री में आई है, ठीक है। अब उसके बाद शेयर इशू हो गए। अब कंपनी क्या करेगी,
कंपनी कॉल करेगी या किसी भी तरीके से जो शेयर होल्डर हैं उनको इन्फॉर्म करेगी कि अब अलॉटमेंट मनी सेंड कर दो, जितने जितने शेयर आपको अलॉट किए हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी अलॉटमेंट मनी भेज दो। तो अलॉटमेंट के टाइम पे पहले कंपनी शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेगी कि हमें पैसे भेज दो, तो उसके बाद पैसा भेजेगी ना शेयर होल्डर या पब्लिक। तो इन्फॉर्म करने के टाइम पे एंट्री आएगी ड्यू की एंट्री, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी अपनी तरफ से, अपनी बुक्स में वो ड्यू की एंट्री डालेगी कि उसने शेयर होल्डर या पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया कि अलॉटमेंट मनी दे दो। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू की एंट्री आ गई। उसके बाद इन्फॉर्म कर दिया आप शेयर होल्डर पैसा भेजेंगे, तो कंपनी के पास क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, पैसा आया, किस चीज़ का पैसा आया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट से, ₹3 पर शेयर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले इन्फॉर्म किया जाएगा तो ड्यू की एंट्री पहले आएगी, पैसा रिसीव होने की एंट्री सेकंड एंट्री आएगी। क्लियर। अब यहाँ पे भी अलॉटमेंट डेबिट हो रहा है, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट से, 3, किस चीज़ का, अलॉटमेंट मनी का। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से फर्स्ट कॉल का होगा, पहले इन्फॉर्म करेगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू करा उसने अपनी बुक्स में। उसके बाद शेयर होल्डर ने पैसा भेजा तो एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, किस चीज़ का पैसा आया, फर्स्ट कॉल का पैसा आया, ₹3 के अकॉर्डिंग, पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो एंट्री लास्ट में अगर देखा जाए तो क्या बनी, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट से, 3, फर्स्ट कॉल की। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पहले इन्फॉर्म करेगी तभी पता चलेगा ना शेयर होल्डर को कि हमने पैसा देना है। तो ड्यू की एंट्री आ गई, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो यहाँ पे, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹2 के अकॉर्डिंग, पर शेयर के अकॉर्डिंग जितने शेयर्स हैं। फिर रिसीव हुआ पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर। तो लास्ट में एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹2 के अकॉर्डिंग, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अल्टीमेटली पूरे ₹10 वसूल लिए कंपनी ने। ठीक है, बट इंस्टॉलमेंट्स में, इसलिए एक एंट्री नहीं कर सकते, इनकी ऐसे एंट्रीज आएंगी और इनडायरेक्टली एंट्री एक ही बन रही है। क्लियर हो गया। इसलिए हमें डबल एंट्री करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि कंफ्यूज ना हो कि कौन सी अमाउंट कब आई है, कब रिसीव हुई है, कुछ चीज़ की अमाउंट है, एप्लीकेशन किया, अलॉटमेंट किया है, फर्स्ट कॉल किया है, सेकंड एंड फाइनल कॉल की है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा आता है, बाद में ड्यू करी जाती है या ट्रांसफ़र करी जाती है, बट बाकी सारे इंस्टॉलमेंट्स या बाकी सारे टाइम पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या फाइनल कॉल के टाइम पे पहले ड्यू करी जाएगी एंट्री, उसके बाद पैसा आएगा। मतलब पहले इन्फॉर्म करा जाएगा फिर पैसा बाद में आएगा। इसमें पहले पैसा आया बाद में ट्रांसफ़र करा, इसमें पहले ड्यू फिर पैसा आया। क्लियर। तो ये था इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पे सिंपल एंट्रीज कैसे करी जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जब शेयर इशू करे जाते हैं डिफरेंट सिचुएशन, जैसे डिस्काउंट पे, एट पार या फिर प्रीमियम पे।